सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं समस्त संत भक्तों गुरु भाई माता बहनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। धर्म किसे कहते हैं? धर्म है परोपकार, धर्म है अहिंसा, धर्म है पवित्रता। अंदर और बाहर की दोनों पवित्रता होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। मठ मंदिर कथा कीर्तन ये उपासना है, उपासना स्थल है। उपासना स्थल कोई करता है गिरजाघर में, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में। सबकी उपासना स्थल अलग अलग है, लेकिन धर्म सभी पूरे सृष्टि के मानव के लिए एक ही है। मानव एक जाति, मानवता ही उसका धर्म है। धर्म परोपकार है, अहिंसा है, जीव मात्र पर दया करना, ये धर्म है। मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये धर्म की उपासना नहीं है। संप्रदाय हैं, हिंदू संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय हैं, जैन संप्रदाय हैं। संप्रदाय का मतलब घाट। गंगा जी में स्नान करने के लिए तमाम घाट बने हुए हैं। कहीं भी स्नान करेंगे हम आप तो गंगा जी में ये स्नान करेंगे। संप्रदाय है नदियाँ, और मानव धर्म प्रसार है समुद्र। सभी नदियाँ जा कर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आपकी भविष्यवाणी है। अयोध्या धाम के सद्गुरु भगवान जो हैं उनकी भविष्यवाणी है, जिनका भव्य स्मारक बना हुआ है जिला गाजीपुर श्री गंगा आश्रम बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सद्गुरु भगवान की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी जो पूज्य श्री महाराज जी श्री गंगा आश्रम में अक्सर सुनाया करते थे। रेमन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, टारे नाहि टरे। भक्त भगवान चरितावली में कथा लिखे हैं सदगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी श्री सुचित शाह जी पूना। संत रंगी राम शंकर जी के भक्त उत्तराखंड से आए। हमारा सुचित शाह जी का प्रेम संतों से रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बूढ़े थे, गोरे रंग के दाढ़ी केस थे। गर्मी का समय था, लंगोटी लगाए थे।
एक साफी कमर में लपेटे थे, एक कांठे की कठारी थी। दर्शन किया, हाथ जोड़ा तो कहा क्या चाहते हो। तो श्री हमने कहा बाल भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो कहा अभी बताता हूँ। तो हमने कहा बाल भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो कहा अभी बताता हूँ। तो हमसे कहा तुम राम राम हृदय से जपो। हमने कहा कैसे जपें। तो कहा हृदय पर सुरती लगाओ। सुरती मतलब ध्यान। थोड़े दिन में सुनने लगोगे। और एक बाल राम की प्रभाति बताता हूँ, उसे सवेरे पाठ किया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम कागज कलम लाए, आप बोलते रहे, हम लिखते रहे। हम उर्दू पढ़े थे, हिंदी नहीं जानते थे। 10 दिन की जप और पाठ से पट खुल गए। सब देवी देवता दर्शन देने लगे। भगवान दिखाने लगे, भगवान बाल लीला दिखाने लगे। काक भुसुंड रोज आते, बाल राम मोदक खिलाते, सोने के कटोरे में जल धरते, पीते और भगवान की तरफ टकटकी लगाए रहते। जब भगवान हाथ का इशारा करते तब उड़ जाते। एक दिन हनुमान जी ने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तुम राम जी के हो गए। तो कहा हम जहाँ जहाँ जन्म लें वहाँ वहाँ बाल राम जी से प्रेम ऐसे ही बना रहे, यही जप याद रहे किया करें, यही प्रभाति याद रहे पाठ रोज सवेरे किया करें। तो हनुमान जी ने कुछ देर बाद कहा तुमने तो हमें प्रेम से बांध लिया। भगवान की आज्ञा से हम तुमको अजर अमर वरदान देते हैं। इतना कहकर हमें छाती से लगाया और सर पर हाथ फेरा। हम चरणों पर गिर पड़े और कहा हमको इन्हीं चरणों का भरोसा है। फिर हमें उठाया, छाती से लगाकर उछंग में लिया, फिर दाहिने कांध पर बैठाया और कुछ देर घुमाकर उतारा और कहा तुम भगवान के सच्चे भक्त निष्कपट हो। इतनी दीनता शांति तुम में आ गई, ऐसा कोटि में कोई भक्त संस्कारी होगा। फिर हमें छाती से लगाकर अंतर हो गए। श्री गोस्वामी जी की प्रभाति जो सवेरे गाई जाती है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पग पैजनिया, तिलकत उठी चलत धाय भूमि गिरत लटपटाय, दौड़ी मातु गोद लेत दशरथ की रनिया, मेवा मोदक रसाल भावे सो खाहूँ लाल और दहियों, रुचिर पान कंचन घुन घुनिया, विद्रुम ते अधर सुघर बोलत मुख मधुर मधुर, सुंदर नासिका के बीच लटकत लटकनिया, ध्यावत सुर नर मुनेश गावत शारद गणेश, पावत नहीं पार शेष जाके सहस फन रसनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पग पैजनिया, तुलसीदास यति निरखी कै मुखार बिंदु, रघुवर की छवि समान रघुवर छवि बनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पग पैजनिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।
मियाँ करीम जी भक्त भगवान चैतावली से कथा लिखे हैं, सदगुरु भगवान कथा लिखे हैं। लहरपुर जिला सीतापुर। इनका प्रेम राम जानकी राधे श्याम से था, पढ़े कुछ न थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, जहाँ जाते वहाँ हिंदू मुसलमान डांटते, कोई इनकी बात न सुनता था। यह पहाड़ी जी को सुने, जयपुर में पहाड़ की गुफा में भजन करते हैं। पहाड़ी जी सिद्ध महापुरुष थे, वहाँ पैदल गए तो पहाड़ी जी उस समय समाधि में थे। 3 दिन बाद समाधि टूटी। भक्त लोग दर्शन को आए, हाल बताया। एक भक्त ने बाजार से कुछ मीठा लाकर दिया, पाया, और पहाड़ी जी गंगा का कुंड है उसमें जल पिया। पहाड़ी जी से सब हाल बताया, वे बहुत खुश हुए और कहा तुम इस कीर्तन जो नीचे लिखा है को किया करो। मियाँ करीम जी से कहे श्री पहाड़ी जी महाराज, वे पूरे मुक्त हो जाओगे। कीर्तन शुरू किया। 2 माह जयपुर में रहे, कीर्तन करते और घूमते, बाजार में थोड़ा मीठा या फल, लाई, चना जो मिल जाए खा लेते। उनके पट खुल गए। फिर गुरु के पास आए। पहाड़ी जी ने उनका नाम कीर्तन सा धरा और कहा तीर्थ यात्रा करके वृंदावन में रहो। सब घूमकर वृंदावन में रहने लगे। शरीर के सांवले रंग के थे, दाढ़ी के थे, उम्र 40 की होगी। कद न लंबा था न ठामक था, मजे का था, अच्छे पहलवान भी थे। अब सब लोग उनकी खातिर करने लगे। एक बार 4 कौर खाते थे। अब सब लोग उस आनंद में भूख प्यास नहीं लगती थी, लोगों की रुचि का पालन कर देते थे। ब्रिज में घूमा करते, कीर्तन किया करते, रात्रि में मौन रहते। 2 बजे रात में उठते, डोल डाल स्नान करते, 11 बजे शयन करते, नींद नहीं आती थी। 24 साल कीर्तन किया। भगवान ने कहा तुमने बड़ा परिश्रम किया, अब तुम देवी देवताओं ऋषियों का कीर्तन गाना बजाना सुना करो, मौन हो जाओ। तब मौन हो गए। सब देवी देवता ऋषि मुनि आने लगे, भगवान का जस वर्णन करने लगे। राग रागनी नाच गान, भगवान का रहस्य सखा सखी प्रकट होकर दिखाने लगे। 2 लंगोटी रखते थे, सब उनको मौनी कीर्तन सा कहने लगे। फिर जमुना जी किनारे गए। पहले मुख्य दर्शन करके 2 बजे दिन में राधाष्टमी को शरीर छोड़ा। हंसते हंसते जमुना जी की दंडवती करके 126 की उम्र में कुछ बीमार नहीं हुए, हर समय मुस्कुराया करते थे। जाड़ा घाम कुछ नहीं मालूम होता था। एक लोहे का लोटा जल के लिए किसी पंजाबी ने दिया था, अमृतसर की तरफ से आया था। इनका भी चरित्र बहुत है, जब घूमे हैं बहुत घटना अद्भुत हुई है। हम थोड़ा लिखा है। फिर भक्तों ने उनका शरीर जमुना जी में प्रवाह किया था। कीर्तन जय बोलो सीताराम की, जय बोलो राधे श्याम की, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो। कीर्तन श्री पहाड़ी जी ने एक कीर्तन बताया था, श्री कीर्तन शाह जी को, मियाँ करीम जी को। सदगुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी जो भी मन कर्म वाणी से इस बालक से अधर्म जो भी गलती हो गई हो, अपराध हो गया, उसे आप छोटा सा ज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। श्री सतगुरु भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय, मानव धर्म प्रसार की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।